देखिए पहले बच्चों, ये प्रश्न है कि 8/9 प्लस ब्रैकेट में -4/9 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस का गुणा माइनस और 4/9। तो अब हर बराबर है तो हम अंश में घटा सकते हैं। तो 8 में से 4 घटाओगे तो 4/9, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 है कि दो संख्याओं का मासा 16 है तथा उनका गुणनफल 6400 है, तो उनका लासा क्या होगा। आप एक फार्मूला पढ़े होंगे या फिर एक तरीका पढ़े होंगे इस प्रश्न को हल करने का, कि जब ऐसी कंडीशन आती है, दो संख्याएं हो, मतलब प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर होता है मासा और गुणा लासा। यह इनका मासा और लासा तथा प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या का संबंध होता है। तो यहाँ पर देखें कि कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है। तो यहाँ प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या बराबर टोटल करके दिया गया है, गुणा करके 6400 बराबर इसका मासा दिया गया है, मासा 16 गुणा इसका लासा निकालना है। तो देखिए अब यहाँ 16 गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा। तो 6400/16 इक्वल टू लासा, और फिर आप इसको काटेंगे तो 16 चौका 64 अर्थात 400 इक्वल टू लासा। इसका जो लासा निकल कर आएगा वो 400 होगा। यही आंसर, आप इसको नोट डाउन कर लें और हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 25% का दशमलव मान होगा। तो 25% का दशमलव मान का मतलब यह है कि 25% को हम 25/100 लिख सकते हैं। अब 100 से इसमें भाग करने का मतलब यह है कि अगर आप बटे में 2 जीरो है, इसका मतलब हम इसको दशमलव में बदलेंगे तो आप 0.25 अर्थात 2 अंकों के बाद दशमलव को लगा देंगे। यही इसका दशमलव मान होगा। ठीक, अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है कि a माइनस बी का गुणा कराना है हमको a प्लस बी में, तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए कह रहा है कि a माइनस बी गुणा a प्लस बी। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि एक ब्रैकेट में अगर a माइनस बी हो और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी दिया गया हो, इसको हम लोग a² माइनस b² लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसको करके दिखाने वाले हैं कि यह कैसे होता है। देखिए इस एक अंक का गुणा इन दोनों में होगा और फिर इस एक अंक का गुणा इन दोनों में होगा। देखिए a गुणा ब्रैकेट में a प्लस बी लिख लेंगे, फिर माइनस b गुणा ब्रैकेट में a प्लस बी लिख देंगे। अब देखिए कि a का गुणा जब a में कराएंगे तो a² होगा, फिर a के गुणा b में कराएंगे तो प्लस ab होगा, फिर इस b का गुणा a में कराएंगे तो माइनस ab होगा, फिर इस b का गुणा इसमें कराएंगे तो माइनस b² होगा। अब देखिए कि यहाँ प्लस ab है और यहाँ माइनस ab है, तो यह एक दूसरे को कट कर देंगे और यहाँ पर बचने वाला है a² माइनस b²। यही इसका आंसर होगा। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए। हम अगला प्रश्न लिखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 है, कह रहा है 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। कहने का अर्थ यह है कि 3/2 लिखिए। अब हम इसमें ऐसी किस संख्या का गुणा करा दें कि 1 आ जाए, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह है कि संख्या और उसका गुणात्मक प्रतिलोम दोनों को जब आपस में साथ साथ गुणा कराएं तो पूरी वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। तो देखिए कि यहाँ पर हम किसका गुणा करा दें, तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है इसी का जस्ट उल्टा, अंश का हर कर दीजिए और हर का अंश कर दीजिए। तो का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर 2/3 हो जाएगा। 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम 2/3 हो जाएगा। हाँ, एक और होता है योगात्मक प्रतिलोम। अगर कहे कि मान लीजिए ऐसा प्रश्न हो कि 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम, तो अब यहाँ हमको सोचने वाली बात यह है कि 2 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो इसको 0 कर दे। गुणात्मक प्रतिलोम में हम कौन सी संख्या का गुणा कराएं कि उसका वैल्यू 1 हो जाए, लेकिन
योगात्मक प्रतिलोम में किस संख्या को जोड़ें तो उसका वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो जो भी संख्या दी गई रही होगी उसका हम नेगेटिव चार्ज के साथ लिख देंगे, अर्थात -2। 2 का योगात्मक प्रतिलोम -2, लेकिन यहाँ 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो 2/3 होगा। अगले प्रश्न को लिखते हैं।